हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शिराज शाह और देखिए इस रिव्यू में ना मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो फैज़ल ख़ान, विकास योगी जैसे चोमू आपको 7 जन्म में नहीं बता पाएंगे। देखिए आपको वो चीज़ें जाननी है ना जो वाकई में आपके मतलब की हैं, मतलब वो चीज़ें जो आप ख़ुद शोरूम जाके नहीं पता लगा सकते, ख़ुद छोटी सी राइड लेके नहीं पता लगा सकते, ख़ुद बाइक रख के आपको शायद साल भर तक वो चीज़ें ना पता लगें या कभी ना पता लगें। भाई वही काम है ना रिव्यूअर का, एक एक्सपर्ट का। भाई आप लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं ना, आप लोगों को लगता है कि अरे यार इसके इतने सब्सक्राइबर हैं ये एक्सपर्ट है, इसके इतने सब्सक्राइबर हैं ये एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने चोमू हैं ना, इनकी जो नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों से ज़्यादा नहीं है। और बहुत छोटी सी बात, आप लोगों को भाई आपकी अपनी अलग एक्सपर्टीज़ होगी, है ना। भाई कोई डॉक्टर होगा, मैं कह रहा हूँ कोई प्लम्बर होगा, कोई नाई होगा, आपकी उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है, इस चीज़ में नहीं है। तो आप भरोसा करते हैं कि यार हम लोग बता दें। अब देखिए एक बात बताइए मुझे, अगर आप उसूलन क्या है, उसूलन रिव्यूअर वो चीज़ बताए जो आप लोग ख़ुद नहीं जज कर सकते। तो खैर देखिए, तो बाकी चीज़ें भी बताऊंगा आपको यार, रिव्यू में बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए, पर आपको एटलीस्ट 1-2 बातें वो बता दूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं, आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है दुनिया की पहली ये CNG बाइक है, तो आपका ये सवाल होगा कि यार ये रिलायबल रहेगी। तो देखिए पहली चीज़ तो ये, और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि किसने बनाई है ये बाइक? बजाज ने बनाई है। बजाज भाई इंडिया में, हमारे देश में जितने भी आपको ऑटोज़ आप करते ना, भाई ऑटो रुकियो, बजाज का होता है वो। तो CNG वही पेट्रोल के बनाते थे वो, अब CNG के बनाते हैं। उसमें भी ऑफ कोर्स छोटा सा पेट्रोल टैंक होता है, पर सारी बात ये है CNG के जो ऑटो हैं, 3 व्हीलर जो हैं, बजाज से ज़्यादा किसी को तजुर्बा नहीं है। और मोटरसाइकिल्स भी आप जानते हैं वो कब से बना रहे हैं, स्कूटर्स मुद्दतों पहले से बना रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल्स बनाते हुए भी इनको काफ़ी डेकेड्स हो गए हैं। तो ये बजाज ही कर सकता था कि दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल। पर देखिए ये बात तो हो गई कॉमन सेंस वाली, है ना। अब देखिए मैं ना न्यूज़पेपर के लिए लिखता हूँ, द डेली गार्डियन। हर थर्सडे को ऑटो पेज आता है, पूरा पेज होता है, पेज नंबर 14। आप लोग पढ़ लिया करिए, उसमें ज़्यादातर रिव्यूज़ आते हैं मेरे। और कभी कभी आपका मैं दूसरी स्टोरीज़ भी करता हूँ, लॉन्च स्टोरीज़ करता हूँ, जैसे इसकी करी थी मैंने। मेरे पास इनवाइट आया था और मैं जाना भी चाहता था। देखिए वैसे तो मैं वॉक अराउंड वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता हूँ, वही वाली बात कि यार वो तो आप भी बना सकते हो ना। तो पर इस वाले में मैं जाना चाहता था, नहीं जा पाया जबकि इन्वाइट आया था। और तो मैंने पर स्टोरी करी थी, मैंने स्टोरी लिखी थी, फुल पेज की स्टोरी लिखी थी, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट डाल दूँगा। तो उस टाइम पे मैंने बजाज से पूछा था कि भाई एक बात बताइए, आपने एग्जॉस्ट वाल्व रिसेशन के लिए क्या करा है? तो उनका जवाब आया कि देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते। मैंने कहा डिटेल्स में बताइए, आप बेसिक ही बता दिए। कहते हैं देखिए जो CNG की गाड़ियाँ हैं उसमें जो मटेरियल वो अपनी वाल्व्स के लिए, CNG गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, वाल्व सीट्स के लिए यूज़ करते हैं। हमारा जो है उनसे 19 नहीं है इस बाइक में। मैंने कहा बस इतना ही बहुत है, यही चाहिए था। तो मैं आपको डंके की चोट पे बता रहा हूँ, अगर आपको रिलायबिलिटी का हल्का सा भी डाउट है, मैं आपको बता रहा हूँ रिलायबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंजन की बात कर रहा हूँ, इंजन की बात करते हैं ना, रिलायबिलिटी की बात करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब आपके दिल में ये भी होगा, भाई जाहिर सी बात है ना, लोगों के दिल में सवाल आते हैं
कि यार सीएनजी बाइक में इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरह, स्कूटर्स की तरह आग तो नहीं लगेगी। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है 48, 49, 50 डिग्री तक जिन जगहों पे पहुँच जाता है, वहाँ पे पेट्रोल बाइक्स में, अबे आपने खड़ी कर रखी है धूप में, कभी आग लगती हुई देखी? कि धूप में खड़ी थी भाई, बहुत गर्मी पड़ रही थी, आग लग गई? नहीं ना। इसमें भी नहीं लगेगी, और मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ, इसमें और भी नहीं लगेगी। क्यों? तो पेट्रोल का जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता है आपका करीब 246 डिग्री से 280 डिग्री के बीच में। क्या मतलब है ऑटो इग्निशन का? हम बोलते हैं ना मजाक में कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही थी, पत्थर इतना गर्म हो रहा था, उस पर हमने अंडा फोड़ा, वो ऑमलेट बन गया। ठीक है? तो यानी कि अगर आपने पेट्रोल रखा हुआ है और इतनी गर्मी पड़ जाए कि वो आग पकड़ ले, भाई वो तब होगा अगर, सोचिए नॉर्मली कितना टेम्परेचर रहता है, हाईएस्ट 50 डिग्री तक चला जाता है, शायद 51-52 भी चला जाता है। तो सोचिए वो जब 250 के करीब पहुंचेगा तो पेट्रोल रखा होगा उसमें आग लग जाएगी। सीएनजी का क्या है? सीएनजी का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 560 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट दुगना पेट्रोल से। तो अब आप लगा लिए कि इसमें तो लगेगी ही नहीं। तो और आग की बात कर रहे हैं ना, तो जितने भी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं ना, ये सबको फेल कर देगी। और जब बजाज ने और शायद टीवीएस भी इस पे काम कर रहे हैं, सीएनजी स्कूटर जिस दिन आ गया ना भाई, ये जितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच रहे हैं ना, इनकी धन्नो लग जानी है। तो अब बात कर लेते हैं रिव्यू के नॉर्मल पैरामीटर्स की। उसमें भी आपको एक चीज़ बताऊं, ये देख रहे हैं इसका सीएनजी का गेज, मैंने ये करीब 700-800 किलोमीटर से ऊपर चला दी है। ठीक है, शायद क्या पता 1000 किलोमीटर से ऊपर चला दी हो। तो अभी तक सीएनजी जो है वो पूरी नहीं भरी, इसके अंदर 2 किलो। कितनी बार मैंने पूरी खाली कर दी और 2 किलो नहीं भरी। अब उसमें क्या होता है ना, मेन चीज़ तो है कि जो सीएनजी पंप का जो प्रेशर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो सबसे ईमानदारी वाली बात, मैंने 1.8 भी नहीं देखा, 1.72, 1.77 देखा मैक्स जो भरी है। पर आप ये लगा लीजिए कि 1.8 भी भर जाएगी, जब 1.77 होगी तो 1.8 भी भर जाएगी, 1.82 भी हो जाएगी, उसके ऊपर मुश्किल है। तो अब आप ये लगा लिए कि 1.7 में पूरी जब भराई ना, 1.7 भर गई, उसके बाद अगर आप रौंद के चलाएंगे तो भाई तब भी 150 किलोमीटर देगी। सोचिए, यानी कि बेहतरीन एवरेज है सीएनजी पे। और अगर आप प्यार से चलाएंगे तो 165-170 किलोमीटर चल जाएगी। यार ऑलमोस्ट आप मान लो आपको 80 से 100 का एवरेज मिलेगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। पेट्रोल पे ये आपको देगी, अगर आप इंसानों की तरह चलाएंगे, 50 से 55 के बीच में, 50 से 55 के बीच में आपको एवरेज दे देगी। तो आप मोटा मोटा ये जान लिए यार, एक बार को आप ये रख लीजिए कि 150 और 100, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर आपको एक टोटल रेंज मिलेगी। इससे ऊपर भी मिल सकती है ऑफ कोर्स, पर 200 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए, इस बात की मेरी गारंटी है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सीएनजी पे परफॉर्मेंस कैसी है और पेट्रोल पे कैसी है। देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हैं। अब मैंने एक्सेलरेशन वीडियो अलग से डाल दिया, वो देख लीजिएगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, चढ़ाई पे आप चढ़ रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उस टाइम पे पेट्रोल पे जो है आपको ज़्यादा करंट मिलता है, और सीएनजी पे ज़ाहिर सी बात है वो आपको पता लगता है कि भाई ये एक
सीएनजी वाली बाइक है, इस पे आपको पेट्रोल बाइक जैसा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर आपको एहसास हो जाता है यार। और देखिए ये भी माइंड वाला गेम है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आप सीएनजी पे चल रहे हैं, तो आपको लगेगा यार, आप समझ लो कि 125 सीसी की बाइक पे ना, सीएनजी पे जब आप चला रहे हैं जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, तो आप 100-110 सीसी वाली परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करिए, तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। पेट्रोल पे आपको ठीक ठाक मिलती है, पर आप ये बाइक पेट्रोल पे चलाने के लिए नहीं ले रहे हैं, आप ये बाइक ले रहे हैं सीएनजी पे चलाने के लिए, है ना। पर वही वाली बात यार, आपको रेस तो लगानी नहीं है, आपको एवरेज पैसे बचाने के लिए आप ये बाइक ले रहे हैं, तो कहीं पर भी ना आपको ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि आप को पावर नहीं मिल रही है, अरे यार दो को बैठा के गाड़ी भाग नहीं रही है, ऐसा नहीं है। तो दो को बैठा के भी आराम से जो है 90 पार कर जाती है, और अगर अभी मौका लगेगा मैं आपको इसकी टॉप स्पीड भी दिखा दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, वज़न जाहिर सी बात है इसका बाकी की 100 से 125 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनसे ज़्यादा है। अच्छी बात क्या है कि आपको फील नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको काफ़ी अच्छा रखा है। और एडवांटेज क्या है ज़्यादा वेट होने का, कि बाइक चिपक के चलती है। जैसे बाकी की 100 सीसी की बाइक्स हैं, इवन 125 सीसी वाली 70-80 के बाद ना आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं देती हैं। इस पे क्या है, आप दिन भर थ्रॉटल खोल के बैठ जाओ और बड़ी चिपक के और बड़ी स्टेबिलिटी के साथ, स्थिरता के साथ ये गाड़ी चलती है, और आपको अभी दिख जाएगा। देखिए मैं एक्सप्रेसवे पर हूँ, सीएनजी पे ही चला रहा हूँ। तो ईमानदारी वाली बात, परफॉर्मेंस में ना आपको कभी परफॉर्मेंस में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार ये क्या ले लिया मैंने, बिल्कुल नहीं। उल्टा आपको एक्चुअली मज़ा आएगा, आप कहेंगे यार मैं 70-80 पे तो बड़े आराम से इस पे चल रहा हूँ, और काफ़ी चिपक के चल रही है, मज़ेदार चल रही है। दूसरी चीज़, सस्पेंशन और राइड क्वालिटी। देखिए सस्पेंशन आपको हल्का सा स्टिफ लगेगा, कमर तोड़ नहीं लगेगा। अच्छी बात क्या है, राइड क्वालिटी एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए इस पे ना आप ख़राब रास्तों पे जब निकालेंगे तो आप एक तरह से इसको एडवेंचर बाइक की तरह ना, मैं इसको पेट्रोल पे करता हूँ यार, इसकी ना टॉप स्पीड भी लगे हाथों देख लें। तो बेसिकली क्या होता है, टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं। अरे हट जाओ यार, ये हल्की सी ढलान थी, आप 100 मान लो इसकी टॉप स्पीड। और मैंने जब कैमरा ऑन नहीं कर रखा था पिछले दिनों, लगाया भी नहीं था ऑन, तो दूर की बात है, उस टाइम पे यार 109, 110, 111 भी चली गई थी शायद। एनीवे, तो क्या सीन है कि आप ख़राब रोड्स पे ना स्प्लेंडर वगैरह को या बाकी किसी भी 100 से 125 सीसी बाइक को अगर आप स्पीड में निकालेंगे तो बाइक खड़खड़ा जाएगी। इसको भाई आप रौंदते हुए चले जाओ, आप कहेंगे यार क्या बेहतरीन चीज़ ले ली है मैंने। और पीछे एक सवारी बैठी हो, पिलियन बैठा हो आपका या बैठी हो, उसके बाद तो इसकी राइड क्वालिटी और अच्छी हो जाती है। तो ख़राब रास्ते पे स्प्लेंडर वाला निकालेगा 10-12 पे, आप निकाल लोगे 20-25 पे, तो पीछे किसी को बैठा के, और वो कहेगा यार हाँ गाड़ी बेहतरीन है। हैंडलिंग, क्योंकि सस्पेंशन जो है हल्का सा स्टिफ है, तो स्टिफ वुड बी द रॉन्ग वर्ड, हल्का सा फर्म है। और आप मोनोशॉक देखिए इसका, आप
इतना मोटा दे रखा है, बेहतरीन। तो उससे क्या होता है ना, जब भी हल्का सा सस्पेंशन स्टिफ होगा तो वो आपका स्प्लेंडर वगैरह की तरह ना गाड़ी झूलती नहीं है। तो कॉन्फिडेंस पे, मोड़ पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है। मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस पे हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्प्लेंडर की तरह झूलती नहीं है गाड़ी। आपको मोड़ पे, स्पीड पे मोड़ने में और ऐसे भी लेन चेंज करने पे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, CNG पे भी करके देख लें एक बार। CNG पे भी ये 100 चली आती है, यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। तो भाई आपको मैंने एवरेज बता दी इसकी, ठीक है, टॉप स्पीड बता दी, एक्सेलरेशन वीडियो आप देख लेना, बाकी आपको दो और पते की बात बता दी। बस एक चीज़, वैसे तो आप लोग मतलब जो इसका इंटेंडेड कस्टमर है उसको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे। यज़दी एडवेंचर का प्रीलोड एडजस्ट करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। इसका उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो आपसे ख़ुद नहीं होगा, आपको सर्विस सेंटर जाके कराना होगा। ये इनको थोड़ा सा डिज़ाइन करते टाइम ना ध्यान में रख, इसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे। पर वही वाली बात है, आपको अगर सामान ढोना है तो आपने एक बार इसको सेट करा लो सर्विस सेंटर जाके। अब देखो ये ढलान है आगे, यहाँ देख लेते हैं कितना जाएगी। अब मैं इसके साथ स्लिप स्ट्रीम कर रहा हूँ। तो भाइयों और सहेलियों, ये था मेरा इसका रिव्यू। अरे यार, आपको एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, एक चीज़ और बताने नहीं भूल गया, सिर्फ एक ही चीज़ बताना भूल गया। आ जाओ CNG पे अब तुम। हाँ, CNG पे ना बाइक बहुत स्मूथ है, स्मूथ पेट्रोल पे भी है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब आप मेरे ना राइट हैंड पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आपका किसी भी स्पीड पे ये चल रही है। मैंने थोड़ा थ्रॉटल बंद करा, दोबारा खोला, पूरा बंद नहीं करा। आप होता ना आगे ट्रैफिक है तो आप ऐसे थ्रॉटल कम करते हैं, ठीक है, पूरा भी छोड़ सकते हैं। अब फिर आपको लगता है कि चलो ब्रेक नहीं लगाने हैं तो आप दोबारा देते हो। तो ये CNG पे बड़ा स्मूथ है, ठीक है। आप इसको ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं, सागर का फेवरेट लफ्ज़ है। तो अब देखिए थ्रॉटल छोड़ा, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, ठीक है। चाहे पूरा बंद करके खोला या आपको इतना करा, ये करा, बिल्कुल स्मूथ है। पेट्रोल पे नहीं है। पेट्रोल पे क्या है, चाहे जब ये गाड़ी चल रही है, आपने हल्का सा कम करा, फिर जब आपने खोला
बहुत हल्का सा लैग है, और अगर आप पूरा छोड़ देंगे, दोबारा खोलेंगे तो और ज़्यादा लैग है। देखिए इसके ना जाहिर सी बात है इंजेक्टर्स अलग हैं, पेट्रोल का इंजेक्टर अलग है और सीएनजी का अलग है। ECM एक ही है। अगली मोटरसाइकिल में या अगले वर्जन में ना मैं उम्मीद करूँगा कि ये इस चीज़ को थोड़ा सा बेटर कर दें कि पेट्रोल में भी पेट्रोल की जो फ्यूलिंग है आपका ये क्लोज थ्रॉटल से जब आप खोलते हैं और पार्शली क्लोज्ड या पार्शली ओपन कर लिए उससे जब आप पूरा खोलते हैं तो उस पर जो हल्का सा लैग है वो नहीं होना चाहिए। फटाफट आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली पेट्रोल पे परफॉर्मेंस वो इसलिए मैटर नहीं करती है। पहली बात तो देखिए परफॉर्मेंस तो पेट्रोल पे आपको ज़्यादा मिलेगी, पर ये जो बात है ना ये वाली ये जो मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये हल्का सा जो लैग है, मतलब आपको वीडियो में महसूस नहीं होगा पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप चलाएंगे तो आप भी खुद महसूस कर लीजिएगा। ये जो लैग है ना, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ईमानदारी वाली बात है, ठीक है। पर ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए। अब हाँ पेट्रोल, अब आप पूछेंगे पेट्रोल टंकी 2 लीटर की क्यों है इसके अंदर, ज़्यादा की क्यों नहीं है। सेम फंडा है जो ऑटो में 3 लीटर की पेट्रोल टंकी होती है। तो हमारा लॉ ये कहता है भाई सीएनजी वाली गाड़ियों में जो पेट्रोल टंकी होगी वो लिम्प होम टंकी होगी, यानी कि उसकी कैपेसिटी जो होगी वो इतनी होगी कि भाई आपकी सीएनजी ख़त्म हो गई। अब आप इलेक्ट्रिक वाली में तो क्या होता है ना, चार्ज ख़त्म हो गया, अब आप अटके पड़े हैं, कोई बेचारा पैर लगा दे तो अच्छी बात है। तो अब क्या होता है, सीएनजी ख़त्म हो गई और हाँ भाई पेट्रोल भरा हुआ रखना है इसमें, ताकि इलेक्ट्रिक वाली हालत ना हो, पेट्रोल होना चाहिए ताकि घर पहुंच जाओ। तो आप घर पहुंच सकते हो, सीएनजी पंप जाके सीएनजी भरा लिया आपने, तो यानी कि आप स्ट्रैंडेड ना हो। उसको बोलते हैं लिम्प होम टैंक। उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। ऐसा क्यों है? 2 लीटर इसकी, 3 लीटर आपका इसकी, क्या नाम है इसका, ऑटो की। अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो इनको जितने भी पेट्रोल बाइक के, पेट्रोल 3 व्हीलर के जो एमिशन नॉर्म्स हैं, जितने भी सर्टिफिकेशन हैं, उन सब के थ्रू गुजरना होगा। 2 लीटर रखते हैं बाइक का और 3 लीटर उसका रखते हैं, तो उनको उन सारे नॉर्म्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ सीएनजी वाले नॉर्म्स मीट करने हैं। अब बजाज ये कहते हैं कि भाई उसके बावजूद हमारी जो गाड़ी है ना, वो पेट्रोल पे भी जब चलती है तो वो सारे नॉर्म्स मीट कर लेगी। तो इसका ये मतलब है कि आगे जो बाइक्स आएंगी, चाहे वो 150 सीसी हो, क्या पता 100 सीसी भी हो, तो उसके अंदर क्या पता ये फ्यूल पेट्रोल टैंक बढ़ा दे दे। पर आपको यार बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सही हिसाब किताब रखा है इन्होंने। तो साहब ये था मेरा रिव्यू, आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल अभी भी आपका आंसर ना हुआ हो पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा, है ना, लाइक ठोक दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया मैंने, तो दोबारा बोल देता हूँ यार, ना कराओ कर लीजिएगा। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बाय बाय।